नमस्कार मु तपन हिजाब विवाद रे आसी पारिलानी सहमतिर राय एबे प्रधान विचारपति कोर्ट रे बल सीजीआई गठन करिवे बड़ खंडपीठ एनु शिक्षानुष्ठान में बलवत्तर रहिबो कर्नाटक सरकार एवं हाईकोर्ट को राय आहुरी भयंकर हेबो रूसिया यूक्रेन युद्ध मिसाइल मार परे ड्रोन अटैक कौन रही पुतिन को प्लान किभली मस्को सेना को सामना करिवे जेलेंस्की समय कम हाथ रे आउ 3 दिन कांग्रेस अध्यक्ष प्रचार रे मातिछंती खड़गे एवं थरू दुई नेता दल को मजबूत करने कथा कहउछंती हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री उपहार वंदे भारत एक्सप्रेस रो उद्घाटन कले प्रधानमंत्री मोदी अनेक योजनार शिलान्यास और लोकार्पण करिछंती पीएम ए सबु को नहीं आसंतु देखिबा हमरो फोकस पॉइंट। हिजाब विवाद रे आसी पारिलानी सहमतिर राय सुप्रीमकोर्ट को 2 जणिया खंडपीठ मामला उपरे विपरीतमुखी मत देइथिबा बेले एबे प्रधान विचारपति कोर्ट रे बल मामलार सानी सुनानी पाई प्रधान विचारपति गठन करिवे बड़ खंडपीठ तेणु एभली क्षेत्र में चूड़ांत सुनानी आसिबाकू आहुरी समय लागिबो एभली स्थिति रे कर्नाटक समस्त शिक्षानुष्ठान में बलवत्तर रहिबो राज्य सरकार को नियम एवं हाईकोर्ट को राय तेबे काहीकि हेला सुप्रीमकोर्ट खंडपीठ रे दिमत आसुन देखिबा। कर्नाटक हिजाब प्रसंग में सुप्रीमकोर्ट रे विभाजित मत 2 जणिया खंडपीठ रे विपरीतमुखी मत आसिबा परे मामला एबे प्रधान विचारपति पाखकु जिवो प्रधान विचारपति ही खंडपीठ गठन करिवे जेउठी मामलार सुनानी पुणी थरे मूलरु हेबो एभली स्थिति रे गत मार्च 15 तारिख रे कर्नाटक हाईकोर्ट देथिबा राय ही बलवत्तर रहिबो हाईकोर्ट कर्नाटक सरकार को निष्पत्ति सपेक्ष राय देथिले अर्थात राज्यर शिक्षानुष्ठान में हिजाब उपर लागिथिबा निषेधादेश उठाई देबाकू मना करथिले हाईकोर्ट जहां एबे सुप्रीम कोर्ट को चूड़ांत राय आसीबा पर्यंत बलवत्तर रहिबो। देखिए आज का जो ये फ्रैक्चर्ड मैंडेट है वर्डिक्ट है इस वर्डिक्ट में के बाद दोनों जजेज ने इस मैटर को लार्ज ऑनरेबल चीफ जस्टिस के बेंच में भेजा है टू कॉन्स्टिट्यूट एप्रोप्रिएट बेंच। अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो बेंच बनाएंगे वो 3 जजेज बेंच होगी या 5 जजेज बेंच होगी ये उनका प्रेरोगेटिव है लेकिन अब हमें इंतजार करना चाहिए कि जो नई बेंच आएगी उसके समक्ष पूरी सुनवाई होगी फिर से और नई बेंच का जो फैसला होगा उसी फैसले से हाईकोर्ट का जजमेंट प्रभावित होगा। हाईकोर्ट का फैसला लागू रहेगा तब तक जब तक कि जो नई बेंच बनेगी उसका जो फैसला होगा उस फैसले तक हाईकोर्ट का फैसला लागू रहेगा। फेब्रुआरी 5 तारिख में कर्नाटक सरकार शिक्षानुष्ठान में हिजाब पिंधिबा उपरे ब्यान लगाइथिले जहाकू नै कर्नाटक उडुपी जिले में प्रबल विद्रोह देखा मिलता मामला हाईकोर्ट को जाइथिबा बेले राज्य सरकार को निष्पत्ति सपेक्ष आसीथिला राय जहाकू सुप्रीम कोर्ट रे करा जाइथिला चैलेंज जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु दुलिया खंडपीठ रे चलीथिला मामलार शुणाणी सेप्टेम्बर 22 तारिख में राय संरक्षित रखिथिले 2 जणिया खंडपीठ तेबे एबे आसीछि विभाजित राय 11टी प्रश्नर उत्तर देवा सह समस्त आवेदन खारज कर देबाकू जस्टिस हेमंत गुप्ता मत देइछंती अर्थात कहिबाकू गले कर्नाटक सरकार का निष्पत्ति एवं हाईकोर्ट को राय सपक्ष में मत देइछंती जस्टिस गुप्ता सेपटे किंतु हिजाब परिधान व्यक्तिगत पसंदर कथा बोली कहिछंती जस्टिस सुधांशु धुलिया हाईकोर्ट को राय को भूल बोली कहिछंती जस्टिस धुलिया तेबे नारी शिक्षा उपरे गुरुत्व देइछंती से हिजाब परिधान उपरे निषेधादेश लागू रहिले किछि मुस्लिम झियो शिक्षानुष्ठान को आसीबा बंद करदेबे एभली स्थिति में नारी शिक्षा प्रभावित हो बोली कहिथिले आवेदनकारी वकील जहां सपक्ष में जस्टिस धुलिया राय जाइछि। 2 जजेस ने अपनी अपनी राय दी है। एक ने जस्टिस गुप्ता ने ये तो नहीं बताया कि उन्होंने कि किस बिना पर अपील डिसमिस करने का प्रस्ताव रखा लेकिन यह है कि वो तो उनका जजमेंट पढ़ के हमको पता चलेगा क्या सवाल उठते हैं क्या संवैधानिक सवाल उठते हैं ये उन्होंने हमको बताया। वो संवैधानिक प्रश्न 11 उन्होंने हमको पढ़ के सुनाए। जैसे धूलिया ने कहा कि उनके ख्याल से ये जो सवाल था वो धर्म और धर्म के लिए क्या एसेंशियल है उसका नहीं था। ये सवाल जो था वो शिक्षा के अधिकार का था। उस शिक्षिका का जीवन जो है वो भारत में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो उन्होंने कहा कि हम क्या उसके जीवन को आसान कर रहे हैं और मुश्किल कर रहे हैं। एक ये और उसमें एक सवाल लगा के कि वो हिजाब पहन के पढ़ने जा सकती है नहीं जा सकती। तो उन्होंने कहा कि इसलिए उन्होंने कहा कि उसकी शिक्षा के अधिकार के लिए उन्होंने ज़रूरी पाया कि ये जजमेंट और ये ऑर्डर सेटिस्फाइड किया जाए। Justice Gupta, who was the senior and the presiding judge, straight away said that. Then he read out his 11 questions which he had framed in his judgment, and he said each of those 11 questions he has decided against the petitioners,
and thereafter Justice Dhulia effectively read out or whatever he didn't read out, but effectively told the court as to what his reasons were, and he said that what has weighed with him was the fact that girl education in this country is still a challenge, and a restriction such as this will only further that challenge. Therefore, to facilitate girl education, one needs to be accommodative. दुई जणिया खंडपीठ आसिला विभाजित मत जड़े विचारपति हिजाब ब्यान सपक्ष में मत देथिबा बेले आउ जड़े मैटर ऑफ चॉइस कथा कही एक प्रकार हिजाब सपक्ष राय। जस्टिस हेमंत गुप्ता मत को स्वागत कर कर्णाटक बीजेपी सरकार सेपटे जस्टिस सुधांशु धुलिया मत को स्वागत कर सीपीएम नेत्री सुहासिनी अली। जस्टिस धुलिया है, उन्होंने जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जिस बेंच के पास अब ये मामला जाएगा, बड़े विस्तारित बेंच के पास, वो भी इसको संविधान के आधार पे ही देखेंगे। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आज के इस फैसले के बाद ये वो भी तय करेंगे कि ये बैन संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है। हम उम्मीद करेंगे कि चीफ जस्टिस साहब भी संविधान के आधार पर जो जस्टिस धुलिया के तर्क हैं उनको ही मानेंगे। लगातार 10 दिन धरी उभय पक्षर जुक्ति शुणा पर गत सेप्टेम्बर 22 तारिख में राय संरक्षित रखिथिले जस्टिस गुप्ता और धुलिया खंडपीठ, किंतु एबे मामला जाइछि प्रधान विचारपति निकटकू। मामलार सानी शुणानी पाई एबे प्रधान विचारपति गठन करिवे खंडपीठ। वर्तमान थिबा सीजेआई जस्टिस यूयू ललित आसंता नवेम्बर 9 तारिख में अवसर नेउथिबा बेले जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हेबे परवर्ती सीजेआई। जेते दूर आशा जस्टिस चंद्रचूड़ कार्यकाल में ही हिजाब मामला उपर आसीपारे चूड़ांत राय। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। 7 मासरू अधिक दिन हेलानी रूसिया एवं यूक्रेन मध्य चली युद्ध। मिसाइल माड़े थरहर हेउछि यूक्रेन, हेले एबे युद्धर तरीका बदलाई रूसिया राष्ट्रपति पुतिन। कीव उपरे जोरदार ड्रोन अटैक करबा पई प्रस्तुति चलाइछि मस्को। आउ एथिपाई ईरान ठारू रूसिया आनिब 2400 ड्रोन। एही ड्रोन एभली सांघातिक जे कोनोसी समय रे एहा जेलेंस्की एवं तांकर सुरक्षा कवच को ध्वंस करि पारिबो। एपटे यूक्रेन 4 प्रदेश रूसिया हातेइबा परे एहाकु नै जातिसंघ रे होइछि भोटिंग। आउ जेंथुरु दूरे रहिछि भारत। जातिसंघ महासभा रे पाकिस्तान काश्मीर प्रसंग उठाइथिबा बेले मुहतोड़ जवाब देइछि भारत। मिसाइल माड़ पर ड्रोन अटैक, आकाश मार्गरू यूक्रेन पर सतर्क घंटी, टार्गेट रे जेलेंस्की को सीक्रेट बंकर, रूसर नुआ अस्त्र ईरानी ड्रोन। युद्धभूमि चली घमाघोट लड़ाई, मिसाइल माड़े थरुछि यूक्रेन। रूसिया सेना को मध्य मिलुछि मुहतोड़ जवाब। हेले रूसिया राष्ट्रपति पुतिन जेभଳି युद्ध चाहुथिले एपर्यंत से भଳି करि पारि नाहंती मस्को सेना। बोध एथिपाई युद्ध जारी रहुछि। आ यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की कहचंती शेष निश्वास पर्यंत लढिबु आ जितिबु। यूक्रेन को नाटो सह अमेरिका और यूरोपीय देशर सहयोग जेलेंस्की पई वरदान साब्यस्त होछि। एभଳି स्थले युद्धर तरीका बदलाइबा पई रणनीति करुछंती पुतिन। आउ एथरो टार्गेट रे यूक्रेन राजधानी कीव सह राष्ट्रपति जेलेंस्की। एथिपई वार रूम रे समस्त रणनीति करि सारिछंती पुतिन। यूक्रेन मीडिया खबर अनुसार ईरान ठारू 2400 नुआ ड्रोन पई ऑर्डर करिछंती पुतिन। आउ ए खबर को नै एबे चारिआडे चर्चा। आज्ञा हां, आमे कहूछु शाहिद 1360 ड्रोन विषय। सोशल मीडिया भी एने खूब चर्चा होउछि। ड्रोन आक्रमण नै जेलेंस्की कहचंती शत्रुपक्ष 100 रु अधिक क्रूज मिसाइल रो हमला करिछि। तन्मध्यरु 1 डजन रु अधिक ड्रोन भी रहुछि। एथिरे ईरान रो शाहिद ड्रोन रहुछि। प्रति 10 मिनिट रे मो पाखको खबर आसुछि ईरान ड्रोन द्वारा हमला करा जाउछि।
अक्टोबर 10 तारिख में दुईटी बड़ अस्त्र जरिया आटाक कर मस्को। प्रथमटी होउची कलिब्रो मिसाइल, अन्यटी होउची शाहिद आत्मघाती ड्रोन। उभय अस्त्र को अक्टोबर 10 तारिख में लगातार भाव लंच करा। सेथिरु कलिब्रो क्रूज मिसाइल आक्रमण सबुठु भयंकर थिला। ए मिसाइल भिन्न भिन्न भर्सन कीव एवं यूक्रेन अन्य सहर पर ध्वंसर तांडव लीला रचिथिला। समुद्र भितर मध्य याकु क्षेपण करा जायथिला। लैंड बेस्ड लॉन्च रु मध्य याकु हमला करा जायथिला। कृष्ण सागर भितर क्षेपण करा जायथिबा ए मिसाइल कीव सहर को ध्वंस स्तूपरे परिणत करि दैथिला। सेपरि परमाणु आक्रमण भୟରେ लोकमाने अंडरग्राउंड मेट्रो रे आश्रय नैथिले। शाहिद 1360 ड्रोन रो खासियत होउची याकु जदि व्यवहार करा जाए तबे यूक्रेन को छारखार करदेब एवं जेलेंस्की को घर तांकर बंकर मध्य नष्ट करदेब। पुतिन एवं यूक्रेन माटी करुछंती ए भयंकर ड्रोन रो व्यवहार। यह अत्यंत भयंकर अस्त्र जो टार्गेट को पूरा छारखार करबा को हुए। ए ड्रोन सेठारे आतंक मचाई दिए। मिलिथिबा सूचना अनुसार जुलाई एवं अगस्ट मासरे रूसिया निज सैनिकों को ईरान रो ड्रोन विषय तालीम देउथला। जेलेंस्की कहते सेमाने हमर शक्ति सिस्टम को ध्वंस करदेबा को चाहउचंती। सेमाने एबे सब आशा हराई सारिछंती। सेदिपई साधारण लोकों को टार्गेट करुछंती। साधारण लोकों को टार्गेट करी अधिक क्षति करबा को चाहउचंती। जदि जेलेंस्की क्षेत्र में ए ड्रोन व्यवहार करा जाए तबे स्थिति सांघातिक हेबो एवं विश्व और एक विश्व युद्ध देखिबा नै आशंका होउची। एपटे जातिसंघ उठी रूसिया यूक्रेन युद्ध प्रसंग। मिलित जातिसंघर साधारण परिषद रे रूसिया विपक्ष गृहीत होउची निंदा प्रस्ताव। जनमत जरिया रूसिया यूक्रेन जो 4टी प्रदेश हत्यार करिछि ताकू विरोध करिछि यूक्रेन। अंतर्जातीय स्वीकृत यूक्रेन सीमा उल्लंघन करी रूसिया यह निज सीमार सामिल करथिबा कार्यर निंदा करिछि जातिसंघ। यह रूसिया तुरंत फेराउ दे बोली ए प्रस्ताव रे कहा जाइछि। याकु नै भोटिंग होइथबा बेले एथरु विरत रहिछि भारत। भारत समेत अन्य 35टी देश भोटिंग रु विरत रहिछंती। ए संपर्क में भारत कहिछि यह हम दीर्घकालीन जातीय नीतिर अंश। हिंसा और रक्तपात को बढ़ाइबा कहार स्वार्थ साधन करिहेब नाही। सेठारे सृष्टि होइतिबा हिंसार तुरंत समाधान हेबा उचित। आलोचना और कूटनीतिर रास्ता को उभय पक्ष तुरंत फेरिबा उचित बोली भारत कहिछि। 23 देश प्रस्ताव सपक्ष में भोट देथिबा बेले भारत सह 35टी देश एथरु विरत रहिथिले। सेहि भली प्रस्ताव विरोध में भोट देथिले रूस, बेलारूस, उत्तर कोरिया, सीरिया एवं निकारागुआ। India is on the side of peace and will remain firmly there. We are on the side that respects the UN Charter and its founding principles. We are on the side that calls for dialogue and diplomacy as the only way out. We are on the side of those struggling to make ends meet, even as they stare at the escalating costs of food, of fertilizers and of fuel. It is therefore in our collective interest to work constructively, both within the United Nations and outside, in finding an early resolution to this conflict." Unquote. Mr. President, my Prime Minister has said unequivocally that this cannot be an era of war. With this firm resolve to strive for a peaceful solution through dialogue and diplomacy, India has decided to abstain. जातिसंघ अवसर में काश्मीर प्रसंग उठाई पाकिस्तान। पाकिस्तानी कूटनीतिज्ञ मुनीर अक्रम रूस यूक्रेन युद्ध को काश्मीर स्थिति सह तुलना करते। पाकिस्तान उपर बर्षे जातिसंघ में भारत स्थायी प्रतिनिधित्व करुवा रुचिरा कंबोज। एसह पाकिस्तान और तार प्रतिनिधि को कड़ा भाषा से समालोचना करते। भारत कही पाकिस्तान एभली बयान पर से पुणी थर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में निंदार पात्र होइछि। बारंबार मिछ कही सहानुभूति साउंटिबा प्रयास करुछि पाकिस्तान। मिछ कहवाई पाकिस्तान एभली एक मंच बाछिछि जहां सभ्य निंदा करुछंती। काश्मीर होछि भारतर एक अभिन्न अंग। यह भारतर अछि, रहिछि, आगकु मध्य रहिबो। पाकिस्तान सबुबेले अजथा एथरे हस्तक्षेप करुछि। केवल एतिक नुहे, काश्मीर अस्थिरता सृष्टि करबा सीमापटू आतंकवादी को प्रोत्साहित करा जाउछि। पाकिस्तान एथिप्रति ध्यान देबा जरूरी बोली भारत कहिछि। We have witnessed, unsurprisingly, yet again an attempt by one delegation to misuse this forum and make frivolous and pointless remarks against my country. Such statements deserve our collective contempt and sympathy for a mindset which repeatedly utters falsehoods. It is important, however, to set the record straight.
The entire territory of Jammu and Kashmir is and will always be an integral and inalienable part of India, irrespective of what the representative of Pakistan believes or covets. We call on Pakistan to stop cross-border terrorism so that our citizens can enjoy their right to life and liberty. 7 मासରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ସରିବ ତାହା କହିବା ମୁସ୍କିଲ। ଏପଟେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ପୁରା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ପୁତିନ। ଏଭଳିକି ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇସାରିଛି ରୁଷିଆ। ଯଦି ଏଭଳି ହୁଏ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। आसंता 17 तारीख में कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचन मझिरे आउ मात्र 3टी दिन एभली स्थिति में दुई प्रार्थी मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर चलाइछंती जोरदार प्रचार। दुई नेता दल को मजबूत करने कथा कहउछंती। मोदी सरकार को ऊपर मध्य बसिछंती उभय। मझिरे आउ मात्र 3टी दिन 17 तारीख में हेब कांग्रेस अध्यक्ष पद पर निर्वाचन। तेणु एभली स्थिति रे निज पई धूमधाम रे प्रचार रे मातिछंती दुई प्रार्थी मल्लिकार्जुन खड़गे एवं शशि थरूर। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़ पई एकाथरके प्रचार करछंती मल्लिकार्जुन खड़गे। चंडीगढ़ रे 4 राज्यर पीसी सदस्यों सह मिशिछंती खड़गे। दलर अध्यक्ष निर्वाचन निरपेक्ष भावे हेबाकू जाउछि। निर्वाचन को प्रभावित करने को गांधी परिवार कौनसी हाथ नथिबा कहिछंती से। गांधी परिवार से इस चुनाव में वो उतरना नहीं चाहते और उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम इस चुनाव में हमारे परिवार से कोई सदस्य चुनाव में हो, अध्यक्ष पद के लिए हो, हम आएंगे। खड़गे कहवा कथा से सामग्रिक नेतृत्व रे विश्वास करती। समस्त को साथी नहीं से कांग्रेस को मजबूत करने को चाहती। कांग्रेस युववर्ग को 50% आसन रे लड़िबा को सुजोग देव बोली कहिछंती से। आने के बाद तो पहला तो मेरा ये काम होगा कि जिस जगह अपने वैकेंसीज है उसको फिलअप करना और एक कलेक्टिव लीडरशिप में चलेगी। जितने भी उदयपुर के डिक्लेरेशन है उसको मैं अनुष्ठान में लाऊंगा एक एक करके और जो यंगस्टर्स है उनको भी पार्टी में लाने के लिए, जोड़ने के लिए 50% सीट्स 50 साल के नीचे जो है उनको भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। सेही भली दिल्ली रे निज पई प्रचार करछंती शशि थरूर। से जेउआडे भी जाउछंती कांग्रेस डेलीगेट्स एवं कार्यकर्तांक सह मिसुछंती। मल्लिकार्जुन खड़गे तांको वरिष्ठ, से तांको सम्मान करंती एवं तांको सह भल संपर्क मध्य रखिछंती। तेबे कांग्रेस रे अनेक किछि परिवर्तन आवश्यकता थिबा कहिछंती शशि। दल को मजबूत करबा तांकर एकमात्र लक्ष्य बोली से कहिछंती। हम चुनाव लड़ रहे हैं, कोई दुश्मनी का कोई स्पिरिट नहीं है हमारे पार्टी में। खड़गे साहब तो मेरे सीनियर नेता है, मैं उनके साथ काम भी किया हूं। ये तो दो सहयोगी एक साथ पार्टी की मजबूती के लिए किस तरीके के काम करना, इसी के है हमारे चुनाव। थरूर को कहवा कथा वर्तमान मोदी सरकार उपरे देशर जनता संतुष्ट नुहंती, केही भी भलरे नाहंती। एभली स्थिति रे देशवासी को विकल्पर आवश्यकता रही। कांग्रेस ही सही विकल्प बोली कहिछंती से। राहुल गांधी को भारत जोड़ यात्रा को भल रेस्पॉन्स मिलुथुबा कहिछंती थरूर। मेरे ख्याल में जनता संतुष्ट नहीं है मोदी सरकार से। वो लोग देखे हैं नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था का इतनी बुरी हाल, बेरोजगारी बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। मेरे ख्याल में इतिहास में इतने बुरे आंकड़े नहीं हुए बेरोजगारी के जैसे कि मोदी सरकार ने हमें दिखाए। महंगाई तो बढ़ते जा रहे हैं, रुपये तो गिरते जा रही है। तो अंत में किस तरह की प्रगति ले आ सके मोदी सरकार किसी को बता नहीं सकते।
थरूंग भली खड़गे मध्य नरेंद्र मोदी नेतृत्वाधीन सरकार उपरे प्रबल बर्षिछन्ति। मोदी सरकार संविधान अनुଯାयी चलुनी, मनी और मसल पावर व्यवहार करा जाउछि, सांविधानिक अनुष्ठान गुड़िकर दुरुपयोग करा जाउथुवा कहिछन्ति खड़गे। ये बीजेपी वाले इस पार्टी को तोड़ना भी चाहते हैं, साथ ही साथ डेमोक्रेसी और संविधान को भी खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि संविधान के तहत तो चलना नहीं चाहते। इसीलिए तो ऑटोनमस बॉडी जितने भी हैं उसको कमजोर किया जा रहा है, उसका मिसयूज किया जा रहा है और डरा डरा के अपनी सरकारें बढ़ा ले रहे हैं। वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचन परिचालना दायित्व में थिबा बेले निर्वाचन निरपेक्ष शैली रे चलथिबा कहिछन्ति शशि थरूर। तेबे किछि राज्य रे डेलीगेट्स को साक्षात करिबारे से असुविधा सामना करछन्ति। पुणी हाथ में समय कम थिबा बेले सबुआडे जाई हेउनी। एभली स्थिति रे डेलीगेट्स किंबा कार्यकर्तांक सह जोगाजोग संपूर्ण संभव होई पानतुबा कहिछन्ति से। कमियां है, हम सबको पता है। 22 साल से चुनाव नहीं चले, तो जैसे कि हमने एक लिस्ट दिया था 30 तारीख को, फिर पिछले बुधवार को हमें एक और लिस्ट मिला, कल नहीं, एक हफ्ते पहले। पहला लिस्ट में तो फ़ोन नंबर्स नहीं थे किसी के, तो लोगों को कैसे संपर्क करें। कभी कभी हमें एक नाम था और ब्लॉक का नाम था, या नाम था एक आधा एड्रेस था लेकिन फ़ोन नंबर नहीं था, तो लोगों को संपर्क करना मुश्किल था। फिर फ़ोन नंबर्स मिले। 17 तारीख में सबू राज्य और केन्द्र शासित अंचल में कांग्रेस डेलीगेट्स माने भोट देवे। 18 तारीख सुधा बैलेट बॉक्स गुड़िक दिल्ली में पहुंचब। आ 19 तारीख गणति में स्पष्ट हेब किए हेबे ग्रांड ओल्ड पार्टी मुख्य। तेबे ता पूर्व हाथ में आउ मात्र 3 दिन रहुथिबारु माराथन प्रचार करिवे 2 प्रार्थी। शुक्रवार ओडिशा आउछन्ति मल्लिकार्जुन खड़गे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री दीपावली उपहार वंदे भारत एक्सप्रेस उद्घाटन करिसेंति मोदी। एथि सहित ट्रिपल आईटी लोकार्पण सहित ब्लॉक ड्रग पार्क शिलान्यास करिसेंति पीएम। आ यही अवसर में प्रधानमंत्री कहिसेंति आज विकास पथे आगे चली हिमाचल प्रदेश। यह केवल डबल इंजिन सरकार पई संभव होई पारुछि। आगकू विधानसभा निर्वाचन थिबा बेले सप्ताहे मध्यरे यह हेउछि मोदी द्वितीय हिमाचल गस्त। हिमाचल प्रदेश रे मोदी 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 को मिशन हिमाचल वंदे भारत एक्सप्रेस रो कले उद्घाटन। अनेक योजनार शिलान्यास और लोकार्पण। आउ 2 मास परे हिमाचल प्रदेश विधानसभा निर्वाचन। यह पूर्व प्रधानमंत्री मोदी धुआंधार हिमाचल गस्त। आज हिमाचल प्रदेश रे अनेक जन कल्याणकारी योजनार शिलान्यास और लोकार्पण करने सह वंदे भारत एक्सप्रेस रो उद्घाटन करिसेंति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्ना और चंबा रे अनेक योजनार शिलान्यास और लोकार्पण करिसेंति पीएम। उन्ना रे ट्रिपल आईटी रो लोकार्पण सह ब्लॉक ड्रग पार्क रो शिलान्यास करिसेंति पीएम। एही अवसर रे एक जनसभा को संबोधित करी मोदी कहिसेंति उन्ना रे देशर द्वितीय ब्लॉक ड्रग पार्क निर्माण हेउछि, जहा हिमाचल पई गर्व आ गौरवर विषय। एथिपाई प्रथम पर्याय रे 2000 कोटी टंका निवेश हेबा। परवर्ती समय रे 10 कोटी टंका निवेश कराजिबा, जहा फल रे रोजगार बढ़िबा सहित विश्व रे हिमाचल प्रदेश रो एक नुआ परिचय सृष्टि हेबा बोली प्रधानमंत्री मोदी कहिसेंति। आज ऊना में ट्रिपल आईटी की परमानेंट बिल्डिंग बन जाने से विद्यार्थियों को और ज्यादा सुविधा होगी। यहां से पढ़कर के निकले हिमाचल के बेटे बेटियां हिमाचल में डिजिटल क्रांति को भी मजबूती देंगे। और मुझे याद है इस ट्रिपल आईटी की बिल्डिंग का शिलान्यास करने का आपने मुझे अवसर दिया था। चंबारे 800 कोटी टंकार जलविद्युत योजनार शिलान्यास करिसेंति प्रधानमंत्री। एथि सहित ग्राम्य सड़क योजनार तृतीय पर्याय शुभारंभ होइछि। एही अवसर में प्रधानमंत्री कहिसेंति एबे विकास पथे आगे चली हिमाचल प्रदेश। जेतेबेले देश स्वाधीनतार 100 वर्ष रे पहुंची जिवो सेतेबेले हिमाचल स्थापना को मध्य 100 वर्ष पूरीबो। एथिपाई आगामी 25 वर्षर गोटिए गोटिए दिन बेस गुरुत्वपूर्ण। आज हिमाचल पाखरे डबल इंजिन सरकार चली, सेथिपाई विकास संभव होई पारुछि।
किभली साधारण जनता सरल भावरे जीवन यापन करिपारिबे ताहा सरकारक प्राथमिकता बोली कहिसेंती मोदी। एथिपई सबुबेले सरकारक फोकस रे रहिछि हिमाचल प्रदेश। पहाड़ी अंचलर विकास पई उभय राज्य और केंद्र सरकार सबुबेले प्रयास जारी रखिछंती। हमने 8 वर्ष में अब तक 12,000 किलोमीटर लंबी गांव की सड़कें बनाई है और 5,000 करोड़ रुपए की लागत से आपके जीवन को बदलने के लिए जी जान से कोशिश की है। पहले के मुकाबले करीब करीब 2 गुने से ज्यादा सड़कें बनी है। 2 गुने से भी ज्यादा हिमाचल की सड़कों पर निवेश किया गया है। हिमाचल के सैकड़ों गांव पहली बार सड़कों से जुड़े हैं। आज जो योजना शुरू हुई है इससे भी 3,000 किलोमीटर की सड़कें गांवों में नई बनेगी। उन्नारे देशर चतुर्थ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुभारंभ करिसेंती प्रधानमंत्री। उन्नारू दिल्ली चलिबो वंदे भारत एक्सप्रेस। बुधवार को बाद देले बाकी 6 दिन चलिबो एही ट्रेन। उन्नारू दिल्ली एबे समय लागिबो मात्र 5 घंटा। एही ट्रेन अंबाला, चंडीगढ़, आनंदपुर साहिब स्टेशन में रहिबो। वंदे भारत एक्सप्रेस बदलुथुबा भारतर विश्वास जहां आज हिमाचल को मिली। हिमाचल में पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए अगर आप पूछोगे तो 2-2, 3-3, 4-4 पीढ़ियां जीवित जो होंगे उन्होंने न कभी ट्रेन देखी होगी न कभी ट्रेन के अंदर सवारी की होगी। आजादी के 75 साल के बाद भी ऐसी स्थितियां रही हैं। आज हिमाचल में सिर्फ ट्रेन नहीं, हिंदुस्तान की सबसे आधुनिक ट्रेन आके खड़ी हो गई भाई। पाखे आसुछि हिमाचल प्रदेश निर्वाचन। हिमाचल प्रदेश रे पुणी थरे सरकार गढ़िबा पई जोर लगाइछि बीजेपी। आ प्रधानमंत्री घन घन हिमाचल गस्त दल को आहुरी मजबूत करिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया।